अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? आज मैं आपको कुरान मुक़द्दस के 3 मकामात सुनाऊंगा। अगर आपने उनको सुन लिया और समझ लिया तो यकीनन आपको 3000 रकात नफल पढ़ने का सवाब मिलेगा। क्योंकि जो आदमी कुरान मुक़द्दस के एक मकाम को समझता है तो उसे 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। तो मैं आपको 3 मकाम समझाऊंगा और बड़े आसान अंदाज में इंशाअल्लाह समझाऊंगा कि आप समझ भी जाएंगे। एक बार भी आपने सुन लिया तो यकीनन आप समझ लेंगे और आपको इतना बड़ा सवाब मिल जाएगा जो मेरे ख़्याल में पूरा महीना भी आप इबादत करते रहें तो इस तरह 3000 रकात कोई आदमी अदा नहीं करता। तो ये 3 मकाम कुरान मुक़द्दस के आपने अगर समझ लिए, सुन लिए तो यकीनन आपको 3000 रकात नफल इबादत का सवाब मिलेगा। तो भाइयों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने जन्नतियों के मशरूबात का जो ज़िक्र किया है तो उनकी मेहमान नवाज़ी अल्लाह ने 3 तरह की बयान फरमाई है। जिस तरह दुनिया में हमारा कानून है, जिस तरह दुनिया के अंदर हमारा दस्तूर है कि अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आए तो उसके 3 तरीक़े होते हैं मेहमान नवाज़ी करने के। पहला तरीक़ा ये होता है कि मेहमान के सामने मशरूबात रख दिए जाते हैं, गिलास भी रख दिया जाता है, जग भी रख दिया जाता है मेज़ के ऊपर। तो वो मेहमान ख़ुद जग से गिलास में वो मशरूब या पानी वग़ैरह डालता है और ख़ुद पीता है। एक ये तरीक़ा है मेहमान की मेहमान नवाज़ी करने का, इज़्ज़त करने का। दूसरा तरीक़ा ये है कि मालिक नौकर को कहता है कि मेरा मेहमान आया है, उस मेहमान को पानी पिलाओ। तो नौकर जग और गिलास उठाकर जाता है, वो मशरूब वो मेहमान को पिलाता है। तो ये दूसरा तरीक़ा है कि नौकर के ज़रिए से मेहमान की मेहमान नवाज़ी की जाती है। और तीसरा तरीक़ा ये है कि ख़ुद मालिक अपने मेहमान को अपने हाथों से पानी पिलाए। तो ये 3 तरीक़े होते हैं मेहमान की मेहमान नवाज़ी के। तो दिन क़यामत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों तरीक़ों को इस्तेमाल करना है। इसलिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के एक मकाम पे फ़रमाया, इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जन्नत में एक चश्मा होगा जहाँ से अल्लाह के बंदे पिएंगे, नेक लोग पानी ख़ुद पिएंगे, चश्मा बह रहा होगा, ख़ुद उससे पानी पिएंगे। ये एक सूरत है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं, यतूफ़ु अलैहिम गिलमानुल लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून। ये दिन क़यामत के जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गिलमान और नौकर उनकी ड्यूटी लगाएंगे कि वो जन्नतियों को भरे हुए प्याले, आब खोरे, शराबन तहूरा के, मशरूबात के वो ख़ुद जन्नतियों को पिलाएंगे। तो ये दूसरा तरीक़ा होगा जन्नतियों की मेहमान नवाज़ी का। और तीसरा तरीक़ा जो सबसे आला तरीक़ा अल्लाह कुरान मुक़द्दस में फ़रमाते हैं, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, पिलाएगा उन जन्नतियों को उनका रब शराबन तहूरा, पाक शराब। तो दिन क़यामत के ये तीसरा तरीक़ा भी होगा जन्नतियों की मेहमान नवाज़ी का कि ख़ुद अल्लाह जो मालिक है कायनात का वो जन्नतियों की मेहमान नवाज़ी ख़ुद फरमाएंगे और ख़ुद अपनी शायान शान और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतियों को वो मशरूब पिलाएंगे। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। तो ये 3 मकाम हैं कुरान मुक़द्दस के जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
تو سارے ساتھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں